मुल्क नजाशा का शहजादा अर्जुमंद अपने साथियों समेत शिकार खेलने के लिए एक घने जंगल में आया हुआ था। उन्हें यहाँ शिकार खेलते हुए कई रोज गुजर गए थे। उन्होंने इन दिनों में जी भरकर शिकार खेला था, इसलिए और अब शहजादा अर्जुमंद वापस जाने के बारे में सोच रहा था कि अचानक इसका एक साथी इसके खैमे में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर इंतहाई तशवीश के तासुरात नुमायां थे। क्या हुआ सलामत, कोई खास बात? शहजादे ने चौंक कर पूछा। शहजादा हुजूर, हमें फौरन यहाँ से कूच कर जाना चाहिए। ये जगह बेहद खतरनाक है, किसी भी लम्हे हम पर क़यामत टूट सकती है। शिकारी सलामत ने इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा। क्या हुआ है? शहजादे ने हैरान होकर पूछा। मुझे एक बूढ़ी औरत मिली है, वो जंगल के अंदर एक झोंपड़ी में रहती है। इसने मुझे बताया है कि यहाँ करीब ही एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ एक खौफनाक देव रहता है जो इंसानों को पकड़कर जिंदा खा जाता है। वो आदम खुरदेव है और वो यकीनन कहीं बाहर गया हुआ है, वरना अब तक वो हम सबको हलाक करके खा चुका होता और वो किसी भी लम्हे वापस आ सकता है। इसलिए हमें फौरन यहाँ से वापस को कर जाना चाहिए। शिकारी सलामत ने तेज तेज लहजे में तफसील बताते हुए कहा। कहाँ है वो बूढ़ी औरत? मुझे इसके पास ले चलो। हो सकता है कि वो पागल हो और उसने पागलपन में ये कहानी घड़ी हो। शहजादे ने कहा। नहीं शहजादा हुजूर, वो पागल नहीं है, इसके होश और हवास बिल्कुल दुरुस्त हैं। शिकारी सलामत ने कहा। तुम मुझे इसके पास ले चलो, मैं खुद इससे बात करना चाहता हूं। ये देव परियां तो कहानियों की बातें हैं, असल में ऐसा कैसे हो सकता है? शहजादे ने कहा और फिर वो खेमे से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों घोड़ों पर सवार जंगल में आगे बढ़े चले जा रहे थे। काफी दूर पहुंचने के बाद उन्हें दूर से एक झोंपड़ी सी नजर आने लग गई, जिसमें से धुआं निकल रहा था। वो दोनों घोड़े झोंपड़ी के पास रोककर अभी नीचे उतर रहे थे कि झोंपड़ी का दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत बाहर आ गई। शायद वो घोड़ों की टापों की आवाजें सुनकर आई थी। वो तुम? और ये कोई शहजादा लगता है, बूढ़ी ने सलामत को पहचानते हुए कहा। हाँ अम्मा, मैं शहजादा हूँ और मेरा नाम अर्जुमंद है और ये मेरा शिकारी सलामत है। हम आपसे मिलने आते हैं। शहजादे ने इंतहाई नर्म लहजे में कहा। अच्छा आओ अंदर, बूढ़ी औरत ने कहा और फिर वो वापस मुड़कर झोंपड़ी के अंदर चली गई। शहजादा अपने साथी सलामत के साथ झोंपड़ी में दाखिल हुआ। वहां फर्श पर घास बिछी हुई थी। एक तरफ चूल्हा जल रहा था जिस पर एक हांडी रखी हुई थी। इस घास पर बैठ जाओ, मैं तो तुम्हारी और खिदमत नहीं कर सकती, बूढ़ी ने कहा। तो शहजादा रेकोई पर बैठ गया, अलबत्ता सलामत मुअद्दिबाना इत्मीनान से घास अंदाज में साथ खड़ा रहा। तुम भी बैठ जाओ सलामत, शहजादे ने कहा। तो सलामत खामोशी से इसके साथ बैठ गया। मैंने तुम्हारे आदमी को कहा है कि तुम सब फौरन यहाँ से चले जाओ, वरना वो आदम खुरदेव किसी भी वक्त वापस आ सकता है और फिर तुम में से एक भी जिंदा न बचेगा, बूढ़ी औरत ने कहा। लेकिन बूढ़ी अम्मा, क्या वाकई देव होते हैं? शहजादे ने कहा। हाँ, देव और परियां सब होते हैं, वो सिर्फ शहरों में नहीं जाते, जंगलों और वीरानों में रहते हैं, बूढ़ी औरत ने कहा। आप यहाँ क्यों रहती हैं और फिर ये आदम खुरदेव आपको क्यों नहीं खाता? शहजादे ने कहा। मेरा दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आ गई, क्योंकि यहाँ कोई मुझे दुख देने वाली बातें नहीं करता। यहाँ के जानवर भी मुझसे मानूस हो गए हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। जहाँ तक इस देव का ताल्लुक है, वो मुझे मार कर क्या करेगा? अलबत्ता वो यहाँ से गुजरता जरूर है और मैं इसे आते जाते देखती रहती हूँ, बूढ़ी औरत ने कहा। वो कहाँ रहता है? शहजादे ने पूछा। साथ ही एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ एक बहुत बड़ा गार है, देव इस गार में रहता है। इस जंगल में कोई शिकार खेलने के लिए आता है तो वो इसे पकड़ कर ले जाता है और फिर इसे मार कर खा जाता है। इसके गार के अंदर इंसानी हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं, बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। लेकिन यह तो जुल्म है और ऐसे जालिम का तो खात्मा होना चाहते। शहजादे ने कहा। अगर तुम कर सकते हो तो इसका खात्मा कर दो, वो इस कदर ताकतवर है कि तुम्हारी सारी फौज को पकड़कर उनकी हड्डियां तोड़ देगा, बूढ़ी ने हंसते हुए कहा।
आओ सलामत चली। शहजादे ने उठते हुए कहा और फिर वो दोनों झोंपड़ी से बाहर आ गए। तुम कैंप में जाओ, मैं इस गार का चक्कर लगा कर आता हूँ, शहजादे ने कहा और फिर सलामत के रोकने के बावजूद वो केवड़ा दौड़ाता हुआ इस पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद इसका घोड़ा जंगल से बाहर आ गया। सामने एक पहाड़ी इलाका था जो वाकई वीरान था। शहजादा घोड़ा आगे बढ़ाए ले जा रहा था कि दौर से इसके कानों में किसी औरत के दर्दनाक अंदाज में चीखने की आवाज पड़ी और उसके साथ ही कोई इस कदर खौफनाक अंदाज में गर्रा था कि इसकी गुर्राहट से पहाड़ी गूंज उठी थी। शहजादे ने घोड़े को अलिफाड़ लगाई और इस तरफ को बढ़ता चला गया जिधर अचानक और से आवाजें सुनाई दे रही थी। औरत के चिंचने दर किसी के गर्रानी की आवाजें वक्फे से आ रही थीं और फिर शहजादा एक बड़े से गार के करीब पहुंच गया। आवाजें इसी गार से आ रही थीं। शहजादे ने घोड़ा रोका और उतर को वो तेजी से गार की तरफ बढ़ा। इसने तलवार निकाल कर हाथ में पकड़ ली थी। फिर वो जैसे ही गार के दहाने पर पहुंचा तो बेइख्तियार उछल पड़ा। इसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं क्योंकि इस वसीओ अरीज गार में एक बहुत बड़ा देव सीने के बिल लेटा हुआ था। इसका मुंह गार की अंदरूनी तरफ था जबकि इसका वसीओ अरीज जिस्म गार के दहाने की तरफ था और उसने दोनों हाथों में एक खूबसूरत लड़की को पकड़ा हुआ था। इसका एक हाथ इस लड़की की कमर में था जबकि दूसरे हाथ से इसने इस लड़की की एक टांग पकड़ रखी थी। अपने हाथों को हरकत देता तो लड़की तकलीफ की शिद्दत से चीख पड़ती और उसके चीखने की वजह से वो देव गुर्राता तो सारा इलाका गूंज उठता। शहजादा समझ गया कि ये देव इस लड़की को कहीं से पकड़ लाया है और अब इससे खेल रहा है और किसी भी लम्हे वो इसे मार कर खा जाएगा। इसने यकलख्त पूरी कुव्वत से तलवार उल्टे पड़े हुए देव की कमर पर मारी तो देव यकलख्त चीख कर उछला और उसके इस तरह उछलने से लड़की इसके हाथों से निकल कर उड़ती हुई गार के दहाने पर खड़े शहजादे से आ टकराई जबकि देव तेजी से जिस्म को सुकेड़ कर उठने लगा। शहजादे ने लड़की का बाजू पकड़ा और इसे तेजी से गार से बाहर ले आया। इसका घोड़ा करीब ही मौजूद था। शहजादे ने लड़की को उछाल कर घोड़े पर डाला और खुद भी उछलकर उसके पीछे घोड़े की पुश्त पर सवार हो गया और फिर उसने घोड़े को अलिफाड़ लगा दी तो घोड़ा बिजली की सी तेजी से दौड़ता हुआ जंगल की तरफ बढ़ गया। इसी लम्हे शहजादे को अपने पीछे देम देम की आवाजें सुनाई देने लगी। इसने गर्दन मोड़ कर देखा तो वो खौफनाक देव चीखता हुआ और दौड़ता हुआ इसके पीछे आ रहा था। वो उसकी रफ्तार खासी तेज थी लेकिन घोड़ा तो वाकई बिजली बना हुआ था, इसलिए इससे पहले कि वो देव उनके करीब पहुंचता घोड़ा जंगल में दाखिल हो गया और फिर थोड़ी देर बाद शहजादा इस जगह पहुंच गया जहां उनके खेमे लगे हुए थे और उसके शिकारी साथ साथ मौजूद थे। जल्दी करो, तैयार हो जाओ, वो खौफनाक देव इधर आ रहा है, हमने इसका शिकार करना है। इस लड़की को खेमे में छुपा दो और जहरीले तीर संभाल लो, हमने बखर कर हर तरफ से इस पर हमला करना है, शहजादे ने चीखते हुए कहा और उसके साथ ही वो घोड़े से उतरा और उसने इस लड़की को भी नीचे उतारा और एक खेमे में धकेल दिया। शहजादे के साथी तेजी से हरकत में आ गए क्योंकि वो सब शिकारी थे, इसलिए वो सब तेजी से उधर उधर फैलते चले गए जबकि शहजादा तलवार संभाले सामने खड़ा हो गया था। थोड़ी बाद खौफनाक देव के चहचनी और दरख्तों के टूटने के साथ साथ इसके देम देम करते कदमों की आवाजें सुनाई देने लगे और थोड़ी देर बाद शहजादे को दूर से खौफनाक देव गुस्से से चीखता हुआ आता दिखाई दिया। बारिश कर दो तीरों की इस पर, शहजादे ने चीखते हुए कहा तो चंद ही लम्हों बाद हर तरफ से देव पर तीर बरसने लगे। ये तीर इस कदर तादाद में थे कि देखते ही देखते देव का जिस्म उन तीरों से छलनी हो गया। इसके जिस्म पर सैकड़ों जख्म आ गए जिनमें से खून निकलने लगा, लेकिन देव वाकई बेहद ताकतवर था, इसलिए इस कदर जख्मों के बावजूद न ही वो लड़खड़ाया और न ही नीचे गिरा बल्कि इसके मुंह से पहले से ज्यादा खौफनाक आवाजें निकलने लगी। तलवारों से हमला करो, शहजादे ने चीख कर कहा और उसके साथ ही वो खुद भी तलवार संभाले तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन जल्द ही इसे पीछे हटना पड़ा क्योंकि देव पर तलवार के जख्मों का भी कोई असर न हो रहा था, बल्कि देव ने देखते ही देखते इसके कई साथी शिकारियों को हलाक कर दिया था। अचानक शहजादे को एक तरकीब सूझी। इसने बिजली की सी तेजी से खंजर निकाला और दूसरे लम्हे इसने देव की आंख का निशाना लेकर खंजर मार दिया।
اس کا نشانہ درست ثابت ہوا اور اس کا خنجر اس دیو کی ایک آنکھ میں گھستا چلا گیا۔ اسی لمحے اس کے ایک ساتھی شکاری نے اس کی پیروی کی اور اس کا پھینکا ہوا خنجر دیو کی دوسری آنکھ میں جا گھسا اور دیو کی دوسری آنکھ بھی ختم ہو گئی۔ اب تو دیو پاگلوں کی طرح چیختا ہوا ادھر ادھر دوڑنے لگا، البتہ اس نے دونوں خنجر آنکھوں سے نکال لیے تھے، لیکن ظاہر ہے اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی تھیں۔ تیر مارو، شہزادے نے چیخ کر کہا تو ایک بار پھر دیو پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی اور اس بار اندھا دیو تیر کھا کر چیختا ہوا ایک دھماکے سے نیچے گرا تو شہزادہ آگے بڑھا، اس کے ساتھی بھی آگے بڑھے اور پھر سب نے تلواروں کی مدد سے اسے اس قدر زخمی کر دیا کہ دیو آخر کار ہلاک ہو گیا اور شہزادے نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر وہ خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہاں وہ لڑکی بڑے خوفزدہ انداز میں سمٹی ہوئی ایک طرف بیٹھی تھی۔ فکر مت کرو، دیو ہلاک ہو گیا ہے، لیکن تم اس کے قابو میں کیسے آ گئی تھی؟ شہزادے نے کہا، میرا نام دلبر ہے اور میں ایک جوہری کی بیٹی ہوں۔ میں یہاں سے بہت دور اپنے مکان کی چھت پر کھڑی تھی کہ اچانک یہ خوفناک دیو آ گیا اور مجھے ہاتھوں میں جکڑ کر غار میں لے آیا، پھر اب آ گئے اور میں بچ گئی۔ میں اب کی بے حد شکر گزار ہوں۔ لڑکی نے کہا تو شہزادے نے اسے اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا اور اسے اس کے گھر لے گیا۔ اس کے گھر والے اسے روپیٹ بیٹھے تھے، لیکن جب انہوں نے اسے زندہ سلامت دیکھا تو وہ بے حد خوش ہوئے اور دلبر نے تفصیل بتائی تو سب نے شہزادے کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادے کو یہ لڑکی بے حد پسند آئی تھی، اس لیے کچھ روز بعد اس نے اپنے والد بادشاہ سے کہہ کر اس لڑکی کے والد کو بلوایا اور پھر اس سے شادی کی بات کی تو جوہری بے حد خوش ہوا کہ اس کی بیٹی شہزادی بن جائے گی، چنانچہ وہ فوراً رضامند ہو گیا اور پھر شہزادہ ارجمند اور دلبر کی شادی ہو گئی۔ کئی روز تک ملک میں جشن منایا جاتا رہا۔ شہزادے نے جنگل میں رہنے والی بوڑھی عورت کو بھی محل میں بلوا لیا اور وہ بھی وہیں رہنے لگی۔ وہ بے حد خوش تھی اور ہر وقت شہزادے کو دعائیں دیتی رہتی، جبکہ شہزادہ اور دلبر دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔